कोरोना के बाद अब बेमेतरा जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक दी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। बेमेतरा जिले में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, जिसमें क्या बुजुर्ग, क्या जवान तो क्या बच्चे शामिल थे। कितने लोग अनाथ हो गए, कितने लोगों का आशियाना ही उजड़ गया, तो कितने लोगों के घरों में परिवार चलाने का संकट मंडरा रहा है। अब कोरोना वायरस की दूसरी लहर से भी जीत के करीब नजर आ रहे थे। बेमेतरा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जिले में आंकड़ों में थोड़ा उतार चढ़ाव सामान्य दिख रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जिले में ब्लैक फंगस ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जिले में ब्लैक फंगस ने दस्तक देने की शुरुआत कर दी है। जिले में पिछले सप्ताह ब्लैक फंगस के 11 मरीज मिले हैं, जिसमें 3 की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल 7 मरीजों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है। जिले में ब्लैक फंगस बेमेतरा ब्लॉक, बेरला ब्लॉक में 4 मरीज, साजा ब्लॉक में 2, नवागढ़ ब्लॉक में 1 मामले सामने आए हुए हैं। 7 मरीज में ब्लैक फंगस के लक्षण मिलने पर उन्हें रायपुर रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस की बीमारी प्रायः कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को या किसी भी प्रकार के अन्य गंभीर बीमारी वालों को पहले प्रभावित करता है, क्योंकि बीमारी मरीजों की इम्यूनिटी ताकत कम होती है। इसी वजह से ब्लैक फंगस की बीमारी कोरोना ग्रसित या अन्य गंभीर बीमारी लोगों को होती है। बेरला, साजा, नवागढ़ में एक मरीज की मौत ब्लैक फंगस से हो चुकी है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि बेमेतरा ब्लॉक में 1 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा, जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, ने बताया कि स्टेरॉयड दवा कतई शुरू न करें। 5 से 7 दिनों में इनके दुष्परिणाम हो सकते हैं। स्टेरॉयड का प्रयोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुछ ही मरीजों को 5 से 10 दिनों के लिए देते हैं। गंभीर मरीजों को पहले जांच करना जरूरी है। इस कोविड के संक्रमण काल में जिला बेमेतरा में कोविड के प्रकरणों का उपचार तो किया ही जा रहा है, और उसी के साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है, इसके भी प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं। और आज की स्थिति में जो है लगभग 11 प्रकरण ब्लैक फंगस के जानकारी में आए हैं, और उसमें से 7 प्रकरणों का जो उपचाररत हैं और 3 प्रकरणों की मृत्यु हो चुकी है। और इसके साथ इसमें जो सहायक अन्य भी बीमारियां रहती हैं, डायबिटीज़ है या अन्य प्रकार की कोई समस्या है, वो भी रहती है। और इसके लिए शासन प्रशासन पूर्णतः अलर्ट है, और ये इसकी ऐसे प्रकरणों की पहचान और उसके उपचार की भी सुविधा जो है जिले में भी उपलब्ध है, और नियंत्रण की कार्रवाई की जा रही है। जैसे चेहरे पे अचानक सूजन आ जाना या आँख में किसी प्रकार का सूजन या तकलीफ हो, लाल हो जाए आँख, तो इस तरह से कुछ उसके स्वाभाविक लक्षण हैं जिसके चलते ब्लैक फंगस के बारे में सोचा जाता है, और उसकी जांच पड़ताल के बाद यदि पाया जाता है तो उसको उपचार दिया जाता है। ब्लैक फंगस ऐसे तो एक फंगस की बीमारी है जो मेनली होती है जिनमें इम्यूनिटी कम होती है। जैसे कोरोना पेशेंट के बारे में बोला जा रहा है, अभी सबसे ज़्यादा अभी उनको अफेक्ट कर रहा है, तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, दूसरा उनको स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट चलता है। जो शुगर पेशेंट होते हैं, डायबिटिक, उनमें ये ज़्यादा देखा जा रहा है। इसमें ये होता है कि नाक का सिम्टम रहता है, मतलब ये नाक को अफेक्ट करता है, साइनस को, आँखों को, ब्रेन को। तो नाक के सिम्टम में आपको लगेगा कि आपका नाक एक तरफ से ब्लॉक हो गया है, जैसे सर्दी के वक्त ब्लॉक होता है, या आपको उसमें फंगस ग्रोथ दिखाई देगी, काले रंग का स्टेन। ओरल कैविटी मतलब मुंह में भी आपको ऊपर पैलेट में जो आपका तलवा बोलते हैं जिसको हिंदी में, उसमें भी आपको काले रंग का स्टेन दिखेगा। दांतों में दर्द हो सकता है, दांत आपके हिलने लग सकते हैं, जबड़े में दर्द होगा, मुंह खोलने में परेशानी होगी। आँखों में आपको आँखों में सूजन हो सकती है, काला जैसे ऐसा लगेगा जैसे खून जमा, ऐसा स्टेन हो सकता है। आंखें बाहर की तरफ निकली हुई दिखेंगी, आपको देखने में आपको तकलीफ़ होगी, दो दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ये सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर ये ब्रेन में चला गया तो ये तो और ख़तरनाक स्थिति है। इस वक्त आपको लकवा जैसा बीमारी भी हो सकता है। इसके लिए इसका जो मेन है, सबसे पहले तो कंफर्म करना पड़ता है कि ये ब्लैक फंगस है कि नहीं। तो इसके लिए एक तो ईएनटी की ज़रूरत पड़ती है, जो है नहीं हमारे यहाँ, जिसके लिए हमको स्वैब लेना पड़ता है, नाक से उसकी जांच करनी पड़ती है। दूसरा सीटी स्कैन कराना पड़ता है। तो ये इसके लिए हम सीटी स्कैन के लिए पहले रिफ़र करते हैं, और कंफर्म होने के बाद ही इनको एंटी फंगल की दवाइयाँ शुरू की जा सकती हैं।